आज हम इस वीडियो में पाठ संख्या 4 कल्पतरु इसका जिक्र करेंगे। इसकी का अध्ययन अध्यापन इस वीडियो में है। इसमें एक चीज़ मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर दूं, ये कहानी जो आप पढ़ेंगे इसके प्राण में लोक कथा भी है। धीरे धीरे बात ये समझ में आएगी। यहाँ मैं संकेत दिया हूँ, पाठ का नाम है कल्पतरु और यह पाठ जिस पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम है वेताल पंचविंशति। पंच मतलब 5 और विंशति मतलब 20। 5 और 20 मतलब 25। इस पूरे पुस्तक में 25 कहानियां हैं। बैताल 25 आप लोग हिंदी में सुने होंगे या कहानी पढ़े होंगे, टीवी सीरियल तक में चल चुका है। इतनी चर्चित कहानियां हुई, पॉपुलर कहानियां हुई। तो अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस विषय पर संस्कृत में थोड़ा मतभेद है विद्वानों में, इतिहासकारों में भी, कि आखिर इसके लेखक का नाम क्या है। आप जरा सा ध्यान देंगे, मैं यहाँ 2 लिखा हूँ, एक शिवदास और एक है जम्भलदत्त। तो शिवदास जो है, इन कुछ लोग कहते हैं 13वीं शताब्दी में, ये 13वीं शताब्दी के। तो 13वीं शताब्दी में जो शिवदास हुए, इनकी लिखी जो बैताल पंचविंशति मिलती है उसमें गद्य और पद्य मतलब श्लोक और गद्य दोनों मिलता है। और फिर आपको एक मिलती है जम्भलदत्त की। तो ये जम्भलदत्त की जो पुस्तक है इसमें सिर्फ गद्य मिलता है, इसमें पद्य नहीं मिलता है, सिर्फ गद्य मिलता है। और कहानी यहाँ से शुरू होती है। बैताल पंचविंशति के बारे में आप जान लें कि राजा विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य जिसे इतिहासकार द्वितीय चंद्रगुप्त के से जोड़ते हैं, वो प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक उनको एक सोने का फल देता था, राजा विक्रमादित्य। और उसी तांत्रिक के कहने पर विक्रम जो थे श्मशान से 100 को लाते हैं और जिस पर सवार होकर एक बेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है। और बेताल की शर्त होती है कि कहानी को सुन करके तुम्हें बोलना नहीं है, जब तुम बोलोगे तो मैं फिर उसी पेड़ की दरख्त पर जा लटकूंगा। यहीं से कहानी शुरू होती है। जो भी है एक एक कर करके बेताल 25 बार आता जाता है और 25 कहानियां बनती हैं। स्थिति जो भी हो, देखेंगे पूरी बैताल पंचविंशति की 25 कहानियां में क्या है। ये मैंने जो पाया कि कथा जो है सो रोचक है और भाव प्रधान है और विवेक की परीक्षा लेने वाली कथाएं हैं। चूंकि बेताल सुना रहा है, उसके 2 शर्त थे कि यदि तुम बोल दोगे तो मैं वहां चला जाऊंगा और यदि तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी कथा मिलती। तो बैताल पंचविंशति से ये कहानी आपको ली गई है कल्पतरु। अब आते हैं हम थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की। इसमें जिस राजा जीमूतवाहन का जिक्र है, इतने परोपकारी राजा हुए जीमूतवाहन कि उनके बगीचे में जो कल्प वृक्ष था, अभी कल्प वृक्ष के बारे में बताऊंगा तो भी पाठ्यक्रम पढ़ूंगा, उसको भी उन्होंने स्वर्ग में स्थापित करवा दिया। कहा कि आप मुक्त हैं, आप जाइए। उनके पूर्वज लाए थे, इतने प्रतापी राजा थे। इन्हीं राजा जीमूतवाहन की कथा मिलती है जिस पर माताएं एक व्रत करती हैं जो जीवतिया जीवित पुत्र का व्रत कहलाता है, अपने पुत्र की दीर्घायु कामना के लिए कि हमारे पुत्र सलामत रहें, महफूज रहें, इन्हें कोई परेशानी न हो। इसलिए माताएं जीवित पुत्र का मतलब जीवतिया व्रत करती हैं। वो भी राजा जीमूतवाहन की कहानी पर ही आधारित और उसी पाठ को आप पढ़ रहे हैं। कहता है कि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। कहता है कि हिमवान नाम मतलब राजा हिमालय के बारे में यहाँ पर हिमवान का जिक्र है कि सभी रत्नों की भूमि और पर्वतों का जो राजा है सो हिमालय है, भूमि नगेंद्र। और उस
तस्य सानोरूपरी, उस पेड़ के ऊपर जो एक नगर है, शहर है, उसका नाम है कंचनपुर। जरा ध्यान दें, हिमालयी गोद में शहर का नाम ही है कंचनपुर। कंचन कहते हैं सोने को, लोग कहते हैं कि रावण की सोने की लंका थी, और ये कहानी कहते हैं कि कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विद्याधरों का अधिपति, विद्याधर एक जाति होती है, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्षो, गंधर्व, किन्नरा, पिशाचो, गुह्यक, सिद्धो, भूतो मी देव जो नया, ऐसा अमर कोश में हम लोगों ने पढ़ा है, जो अमर सिंह की रचना है। तो कहते ये सब एक ये जाति है। अब ये कहाँ पाई जाती है आपको तलाश करनी है। विद्याधर जो अदृश्य होते हैं, विद्याधर, अप्सरा जो इंद्र के दरबार में हम लोग सुनते हैं, यक्ष ये भी एक देव होते हैं। यक्ष के ही प्रधान देव कुबेर हैं जो धन के मालिक हैं। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्षोगण, किन्नर ये नाचने गाने वाले, किन्नरा, पिशाचो, पिशाच एक योनि है, एक जाति है पिशाचो, गुह्यक ये सब, भूतों में देव जो नहीं, भूत आदि ये सब। तो उसी विद्याधर जो एक जाति है, योनि है, उसके राजा का नाम था जीमूत केतु, वहां पर आता था। और तस्य गृहोद्याने, उसके उस बगीचे में, गृहोद्यान में वंश परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। पहले आप समझ लें कि कल्प वृक्ष है क्या। कल्प वृक्ष एक वह ऐसा पेड़ है, वह पेड़ है जो धरती पर जीमूतवाहन के समय में पाया जाता था, लेकिन जीमूतवाहन ने ही उसे आज़ाद कर दिया, तो फिर वो इंद्र के उद्यान में चला गया। उस पेड़ की विशेषता क्या है जरा समझे। कहा जाता है कि उस पेड़ की छाया में जाने के बाद आप जिस चीज़ की कामना करेंगे वो आपके सामने होगा। आप कल्पवृक्ष की छाया में चले जाएं और बोले कि मेरे हाथों में 1 करोड़ हो, आप कद पलक झपकते आपके हाथों में 1 करोड़ होगा। ये कल्पवृक्ष की महिमा है। पहले वो पेड़ धरती पर था, जीमूतवाहन के पूर्वजों ने उसे यहाँ पर लाया था, स्थापित किया था, और इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई होगी कि उस नगर का नाम भी कंचनपुर हो गया। सुनने में तो थोड़ा सा विचित्र सा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन नहीं, संभव है। कहानी कोई तभी लिखी जाती है जब कहीं ना कहीं वैसे परिवेश को व्यक्ति देखता है, नहीं तो कहानी को कल्पना की तरंग ही नहीं आएगी मस्तिष्क में, कहानीकार की को लिखेगा। खैर आगे देखें, इस पर तो और भी जीमूतवाहन पर भी कथाएं हैं। तो वो जो कल्प वृक्ष था उसकी पूजा करके जीमूतवाहन के पूर्वजों ने उसकी पूजा कर करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से अवतरित, ये बोधिसत्व गौतम बुद्ध है, बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पहले जिन जिन रूपों में जन्म लिए हैं, वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा जातक माला के बारे में जो आर्यसूर्य की रचना है। तो मतलब ये इतना ही समझे कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पहले बुद्ध का जिन जिन और भी योनियों में जन्म हुआ उससे संबंधित कथाएं जो हैं वो जातक माला में संग्रहित हैं और बोधिसत्व के नाम से संबोधन है। मतलब बोधिसत्व के अंश के रूप में उत्पन्न जीमूतकेतु का जो लड़का हुआ उसका नाम हुआ जीमूतवाहन। यही प्रतापी सम्राट हुए जीमूतवाहन। वह भी जो नरेश थे जीमूतवाहन काफी दानी और प्राणियों पर दया करने वाले थे और उनके गुणों से प्रसन्न होकर मंत्रियों के कहने पर प्रेरित करने पर राजा ने उचित समय पर, जब समय आया यौवन संपन्न होने पर, जीमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, ताकि अब यदि राजा बीच में नहीं भी रहेंगे तो आखिर इस गद्दी पर राजा का एक उत्तराधिकारी आ गया। तो अभिषेक किया और जब युवराज के पद पर जीमूतवाहन का अभिषेक हुआ तो उसके हितैषी और पिता के जो मंत्री थे जो उसके, उन्होंने कहा कि युवराज, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु आपके उद्यान में है और वह आपके द्वारा बराबर पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, और उस कल्प वृक्ष के सहायक हो जाने पर
इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। आपके पूर्वजों ने उपासना की और आज राज्य इतना खुशहाल है। ऐसा सुनकर कहता है कि आकर्ण्यम ऐतत् जिमुतवाहन अचिंतयत्। ऐसा सुनकर के जिमुतवाहन जो था, तो सोचा कि आश्चर्य है, ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। जो केवल गरीब लोगों ने थोड़ा ही धन मांगा होगा, लेकिन मैं इस वृक्ष से जो अपना अभीष्ट मनोरथ है उसको सिद्ध कर रहा हूं। ऐसा सोचकर वो पिता के पास पहुंचे और बोले, निवेदन किए कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि संसार सागर में शरीर सहित जो धन लहरों की तरह, मतलब ये शरीर जो है सो लहरों की तरह चंचल है इस संसार में। तो इस संसार में परोपकार ही एक है जो अनश्वर है, जो नष्ट नहीं हो सकता। एकदम दार्शनिक तत्व को कह रहे हैं, जो युगांत तक फैलता है, मुद्दतों तक उसकी चर्चा होती है। और यदि ऐसा है तो हम इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं? जिन पूर्वजों ने मेरा कहकर इस वृक्ष की रक्षा की, वे अब कहाँ हैं? अब नहीं है दुनिया में। और उनमें से यह किसका यह है, ये भी निर्णित नहीं है। तो आपकी आज्ञा से यदि आप इजाज़त दें तो परोपकार के फल की सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कल्प वृक्ष को लाया, ये मेरा है लेकिन आज वो नहीं है, कल आप नहीं रहेंगे, परसों हम नहीं रहेंगे, ये सिलसिला इतना जारी रहेगा। लेकिन कुछ परोपकार एक ऐसी चीज़ है कि जिसे यदि सही तरीके से किया जाए तो मुद्दतों तक, लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इंसान जीवित रहता है, उसकी कीर्ति जीवित रहती है। महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी महात्मा गांधी अपने सिद्धांतों के जरिए हमारे सामने है, हमारे पास में। तो इस तरीके से परोपकार का कुछ कार्य किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसने पिता से आज्ञा मांगी। अच्छा ठीक है, पिता ने जब उसको आदेश दिया तो वह कल्प वृक्ष के पास जाकर जिमुतवाहन ने कहा, अब जरा देखें उस बच्चे की विनम्रता को। देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट इच्छाएं पूर्ण की हैं, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दें। हमारे पूर्वजों की आपने सारी अभीष्ट इच्छाएं पूरी की हैं, एक मेरी भी इच्छा को आप पूरी कर दें। आप इस पृथ्वी के जितने भी मतलब लोग हैं, मतलब सबको पूरी तरह से संपन्न कर दें, मतलब पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दें, मतलब कि कोई गरीब ही नहीं रहे। ऐसा कहना था जिमुतवाहन का कि उस पेड़ से आवाज निकली, तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ मैं जा रहा हूं। जब उन्होंने वृक्ष से ये कहा कि आप इस धरती की दरिद्रता को दूर कर दें, कि धरती पर कहीं भी दरिद्रता रह ही नहीं जाए, तो उस वृक्ष को लगा कि ये मुझे अपमानित कर रहा है, इसे कुछ मांगना चाहिए, लेकिन कहता है कि दूसरों का दुख, मतलब ये मेरी कोई खास वैल्यू नहीं दे रहा है। तो उस पेड़ के अंदर से आवाज आई कि तुम्हारे द्वारा इस तरह से मतलब त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। और उस कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर मतलब वो पेड़ जो है सो उड़ चला और धन की इतनी वर्षा की ताकि फिर कोई निर्धन यहाँ धरती पर नहीं रहा। तो इस प्रकार से सब प्राणियों पर दया करने से उस जिमुतवाहन का जो यश था वो जगत प्रसिद्ध हो गया, काफ़ी लोग उसे जान गए। यही इतनी ही कहानी आपको इसमें पढ़नी है। अब जरा से एक बार फिर आप इसे देखेंगे कि पाठ का नाम कल्पतरु है। कल्पतरु के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऐसा अनुपम वृक्ष होता है जिसकी छाया में जाने के बाद जो कुछ भी आपके अंदर इच्छा है वो सारी की सारी पूर्ण हो जाती है।
और इत्फाक से ऐसा वृक्ष हमारे वंशजों ने, पूर्वजों ने, जैसी कथा संकेत देती है, चूंकि जिमुतवाहन की कथा तो पुराणों में भी मिलती है और पुष्ट। हाँ, अब कहानी अपने अपने अंदाज की है, वो अलग चीज़ है। इस कहानी में मनोरंजन और विवेक की परीक्षा को खास करके ध्यान में रखा गया है। अब जैसे आप देखें तो जिमुतवाहन ने जब ऐसे कहा कि भाई धरती की आप सारी गरीबी को ही दूर कर दें, तो पेड़ को लगा कि मेरे जैसे भी इतने संपन्न सामर्थ्यवान पेड़ की कोई विशेष कद्र नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ से चलूँ, चूँकि मेरी यहाँ विशेष कोई इज्जत नहीं दिख रही है। इसके पूर्वजों ने तो काफ़ी मेरी इज्जत दी, मुझे करीने से तरीके से रखा। तो वो पेड़ स्वर्ग की ओर चला गया और जाते हुए में उसने इतनी धन वर्षा की कि धरती की दरिद्रता समाप्त सी हो गई। ये कथा आपको संकेत देती है और जिमुतवाहन का जस दिग्दिगंत में और ज़्यादा फैल गया। लेकिन ये जो विवेक की परीक्षा लेने वाली है, ये पंक्ति मैंने लिखी है, काफ़ी सोच समझ करके पंक्ति ली गई है। क्योंकि मैंने बेताल पंचविंशति की जितनी भी कहानियाँ पढ़ी, हर कहानी के अंत में यही प्रश्न हमारे सामने आता है कि यदि ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, और तत्क्षण आपको उत्तर देना है। इसी को कहा जाता है कि मतलब विवेक की परीक्षा लेने वाली कहानी। यहाँ भी विवेक की ही परीक्षा है। युवराज पद पर जिमुतवाहन का अभिषेक हो रहा है। एक ऊर्जावान और महनीय पद उन्हें प्राप्त हुआ। राजा के बाद वही थे, काफ़ी पावर वाली स्थिति थी। लेकिन फिर भी उस बालक के अंदर ये त्याग रहा कि इतने दिनों से मेरे पूर्वजों ने इस पेड़ की आराधना की, आज वो नहीं है, कल पिताजी नहीं रहेंगे, परसों मैं नहीं रहूँगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि दिग्दिगंत में नाम हो जाए और वर्षों वर्षों तक लोग मतलब नाम को लें, यशो कीर्ति बनी रहे। तो उन्होंने समूचे मानवता के कल्याण के लिए धन की मांग की। ये कहानी आपको यही संदेश देती है कि यदि किसी भी परिस्थिति में हम चले जाएं तो अपने विवेक को नहीं खोएंगे। बाकी सारे जो प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित, उन सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे।